बलूचिस्तान में फिर खूनरेजी। गवादर में नामालूम हमलावरों की फायरिंग से 6 अफराद जान बहक हो गए। नामालूम हमलावरों ने गवादर से कराची जाने वाले मुसाफिरों पर फायरिंग कर दी। एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से था, दीगर की शिनाख्त का अमल जारी। वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कलमत में बस से उतारकर मुसाफिरों पर फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत। कहा, निहत्ते लोगों पर फायरिंग बुज़दिलाना इकदाम है। बेगुनाह अफराद को नाहक कत्ल करना इंसानियत सोज जुर्म है। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद चल पड़ी। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने जाफर एक्सप्रेस को पेशावर से रवाना किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर मुकाम का कहना था कि जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते थे उन्हें मायूसी हुई। वजीर आजम और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। कोई सियासत ना करे। बानी पीटीआई की हिदायत पर दी गई आखिरी कॉल ठुस हो गई थी। अवाम आइंदा भी पीटीआई एहतजाज की कॉल मुस्तरद करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया गया तो हुकूमत फिर पीटीआई को दावत देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इजलास में शिरकत करना या ना करना पीटीआई का अपना फैसला है। पीटीआई ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में पहले आने का इकरार किया, फिर इनकार किया। पीटीआई को बानी के अलावा कौमी एजेंडे पर भी बात करनी चाहिए। मोहसिन नकवी तबीयत खराबी के बायस 4 हफ्तों से जेर इलाज हैं। पीके एक्ट के तहत कोई गलत बंदा नहीं उठाया जाएगा। कानून के तकाजों को पूरा किया जाएगा। सियासतदानों के साथ साथ मीडिया को भी अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। कलअदम टीटीपी की बहुत बड़ी तादाद अफगानिस्तान में बैठी हुई है। हालात संवारने के लिए दोनों हुकूमतों को गैर मामूली इकदाम करने होंगे। किसी भी फैसले पर बलूचिस्तान की रिवायती क़यादत को ऑन बोर्ड करना चाहिए। एपीसी में शिरकत का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। सलमान अकरम राजा की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो की जानिब से हमें इजलास में शिरकत की दावत दी गई। चाहते हैं आज़ाद माहौल में हमारी बानी पीटीआई से मुलाकातें होती रहें। बानी ने नहीं कहा ईद के बाद जमीन गर्म करेंगे। सोशल मीडिया पर गर्दिश करते कुछ बयानात बिल्कुल गलत हैं। कुछ मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए मुहिम चलाई जा रही है। मुल्क की बका की खातिर तमाम जमातों को फैसला करना पड़ेगा। बाबर रवान का नाम पहले मुलाकात करने वालों में शामिल नहीं था। फैसल चौधरी के मामले में मेरा कोई अमल दखल नहीं। ईद के बाद तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो जाएगी। शेर अफजल मरवत का दावा। कहा, अली अमीन अलीमा खान और बुशरा बीबी की गुड बुक्स में नहीं है। जिस तरह उस्मान बुज़दार महमूद खान काबिल कबूल थे उस तरह अली अमीन नहीं। मेरी छुट्टी ना हुई होती तो अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो चुकी होती। अली अमीन की छुट्टी वही लोग कराएंगे जो दीगर लोगों की छुट्टी करा रही हैं। एहतजाज में अब अली अमीन का सियासी किरदार नहीं रहा। बानी पीटीआई के रहाई के हक में फैसलों को नजरअंदाज किया गया। माह अप्रैल के लिए 43% पानी की किल्लत होगी। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी के इजलास में इंकशाफ। हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि इस वक्त मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी की दस्तियाबी वाज़ेह नहीं है। पानी की दस्तियाबी का मामला मई में दोबारा ज़ेरे गौर लाया जाएगा। अप्रैल ता जून मामूल से कम बारिशों और ज्यादा दर्जा हरारत की पेशगोई की गई है। इंडस और जेहलम के एरियाज में बर्फबारी 31% कम रिकॉर्ड की गई। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को फसक निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार दे दिया। कौंसिल के मुताबिक ऐसा अदालती फैसला जो पहली बीवी को यह हक दे शरीयत की नजर में दुरुस्त नहीं। ईद उल फितर की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। बाजारों में रात को दिन का समा। खातून को रेडीमेड गारमेंट्स, मैचिंग दुपट्टा और जूतों की तलाश। कोई मेकअप, ज्वेलरी और चूड़ियों के साथ दुपट्टों की खरीदारी में मसरूफ। मर्द हजरात ने दर्जियों से कपड़ों की वापसी के बाद जूतों की खरीदारी के लिए दुकानों का रुख कर लिया। बच्चे भी ईद उल फितर पर मनपसंद खरीदारी के लिए पुरजोश।